मैंने आपको प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजा है। अभी मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। अब ये जो प्रॉब्लम है, पी एंड क्यू वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो पी एंड क्यू दो पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। देयर बैलेंस शीट ऑन 31st March 2012 ऑन विच डेट दे कन्वर्टेड देयर बिजनेस इनटू कंपनी वाज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट दिया है। सबसे पहला क्रेडिटर्स मॉर्गेज ऑन फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस मतलब लोन है। फिर कैपिटल एसेट साइड में कैश, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस। द कंपनी टुक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट मॉर्गेज ऑफ फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस, मॉर्गेज लोन नहीं लिया है, फॉर अ परचेज प्राइस ऑफ 1,20,000। अभी इधर अमाउंट क्लियरली दी है, तो जो मेथड है वो नेट पेमेंट मेथड है। 1,20,000 टोटल पीसी है। पेबल आज 24,000 कैश, उसमें से 24,000 कैश है, 48,000 डिवेंचर्स है और बैलेंस इक्विटी शेयर्स देने का है 100 रुपीज़ का। क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म आफ्टर द अबाउट ट्रांजैक्शंस हैव बीन कैरिड आउट। मॉर्गेज लोन हैज़ बीन पेड एंड पार्टनर्स एग्री टू शेयर द शेयर्स एंड डिवेंचर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ टू देयर फाइनल कैपिटल। मतलब पिछले प्रॉब्लम में कैपिटल के रेशो में जैसे किया था, ये प्रॉब्लम में भी कैपिटल के रेशो में अपने को शेयर करना है। प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट ऑफ द परचेसिंग इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। अब ये जो बैलेंस शीट है ये आपके सिलेबस में नहीं है। अपने को सिर्फ नए कंपनी का जर्नल बनाने का है, पुराने फर्म का अपने को लेजर बनाने का है। तो सबसे पहला इधर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला परचेस कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड। ठीक है, अभी इसमें डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल की लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिखने का जरूरत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल सेटल बाय, सबसे पहला कैश दे रहे 24,000, उसके बाद डिबेंचर्स दे रहे 48,000, फिर इक्विटी शेयर्स देंगे। अभी टोटल परचेस कंसिडरेशन जो है 1,20,000 है, उसमें से 24 और 48,000 दे दिया, बाकी का इक्विटी शेयर्स देंगे हम लोग। तो ये माइनस करके 48,000 इक्विटी शेयर्स, हर एक शेयर 100 रुपये का है, तो 480 इंटू 100, ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, अभी ये परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट हम लोग क्लोज करेंगे। अभी हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहला आएगा रियलाइजेशन अकाउंट।
तो ये है इन द बुक्स ऑफ पी एंड क्यू। उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल के बाद नए कंपनी का नाम नहीं दिया है, तो पिछले प्रॉब्लम के जैसा लिमिटेड कंपनी अकाउंट हम लोग रखते हैं। अभी लिमिटेड ये नए कंपनी ने अपने को क्या क्या दिया है, कैश, डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स। कैश लास्ट में ओपन करने का है। सबसे पहले डिबेंचर्स का अकाउंट ओपन करेंगे। डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स और कैश। और फिर कैश अकाउंट। अब इधर सब एसेट्स ले रहे हैं, तो कैश भी रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। तो अभी अकाउंट्स बना के हो गया है, पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्रेडिटर्स और मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन पार्टनर्स लोगों ने पे किया है। मॉर्गेज लोन छोड़ के बाकी सब एसेट्स और लाइबिलिटीज टेक ओवर किया है। तो सबसे पहला हम लोग क्रेडिटर्स और मॉर्गेज लोन रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं। क्रेडिट में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स 60,000, मॉर्गेज लोन 20,000। क्रेडिटर्स 60,000, मॉर्गेज लोन 20,000। साठ 60,000 और 20,000, टोटल 80,000। ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 20,000।
अभी एसेट्स ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन के डेबिट में टू सन्ड्री एसेट्स। एक्चुअली टू सन्ड्री एसेट्स आना चाहिए। सन्ड्री एसेट्स में सबसे पहला कैश आएगा 14,000। उसके बाद डेटर्स आएगा 52,000। उसके बाद स्टॉक 32,000। मशीनरी 10,000। फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस 32,000। टोटल 1,40,000। तो ये अपना पोस्टिंग पूरा हो गया। अभी एडजस्टमेंट में मॉर्गेज लोन पे करना है। तो अभी रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश अकाउंट मॉर्गेज लोन और उसकी अमाउंट है 20,000। टू कैश अकाउंट मॉर्गेज लोन 20,000। ठीक है। और कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट मॉर्गेज लोन 20,000। बाय रियलाइजेशन अकाउंट $20,000 ब्रैकेट में मॉर्गेज लोन। ठीक है। तो 20,000 का मॉर्गेज लोन पे किया। अभी डायरेक्ट पीसी रिकॉर्ड करना है। रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बाय लिमिटेड कंपनी अकाउंट 1,20,000। बाय लिमिटेड कंपनी अकाउंट 1,20,000 और इसका डबल इफेक्ट लिमिटेड कंपनी के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,20,000। टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,20,000। अभी इसके बदले में डिबेंचर्स दिए हैं। सबसे पहला कैश 24,000। तो इधर आएगा बाय कैश अकाउंट 24,000। फिर उनको दिए हैं डिबेंचर्स इन लिमिटेड कंपनी 48,000। उसके बाद इक्विटी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी 48,000। फिर टोटल
अभी इनका डबल इफेक्ट आएगा। सबसे पहला ये कैश का, कैश के डेबिट में टू लिमिटेड कंपनी अकाउंट 24,000, $24,000 कैश मिला। फिर डिबेंचर्स 48,000 का मिला, डिबेंचर्स के डेबिट में टू लिमिटेड कंपनी अकाउंट 48,000 और इक्विटी शेयर्स भी 48,000। तो ये हम लोग ने पी से रिकॉर्ड किया। अभी सबसे पहला अपने को डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स कैपिटल के फाइनल रेशो में डिवाइड करना है। तो सबसे पहला अपने को प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड की टोटल लेंगे, $2,00,000 क्रेडिट साइड की टोटल। 2,00,000 में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करके प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट है 40,000 और 40,000 उनका जो रेशियो है 2:1 में डिवाइड करना है। तो इधर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इधर ये डिवाइड करेंगे हम लोग पी और क्यू में। पी में 40,000 का 2/3 आएगा और क्यू में 40,000 का 1/3। ये 0 डेसिमल में लिखेंगे। ये नीचे वाला भी 0 डेसिमल्स में 1/3 आएगा। तो ये 26,667 और 1,333 ये रेशो में आ गया। इनको क्लोज करते हैं। इधर ये लायबिलिटीज की टोटल फिर ये फाइनल टोटल अभी ये जो पार्टनर्स कैपिटल है
उसके क्रेडिट में प्रॉफिट डालेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अभी इनका जो टोटल का रेशो आएगा उस रेशो में अपने को डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स देने हैं। टोटल लेते हैं तो अभी अपने को 66,666 और 3333 मतलब ये रेशो सेम ही है, 2:1 ही है। तो 2:1 रेशो में अपने को डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स देने हैं। तो जो डिबेंचर्स मिले हैं 48,000, उसको 2:1 में डिवाइड करना है बाय पीस कैपिटल बाय क्यूज कैपिटल। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और फाइनल कैपिटल रेशो सेम ही है। 48,000 को 2/3 और 1/3 ऐसे डिवाइड करना है। तो ये 32,000 आएगा और उसका 1/3 16,000 आएगा। तो ये 32,000 और 16,000 डिबेंचर्स दिए। तो इधर लिखेंगे 2 डिबेंचर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट। बत्तीस हजार और 16,000। और फिर से इक्विटी शेयर सेम रेशो में देना है। इक्विटी शेयर्स भी सेम ही है 48,000, तो वो भी 32,000 और 16,000 देने हैं पी और क्यू को। तो अभी इधर 2 इक्विटी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट 32,000 16,000। अभी इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, कैश अकाउंट को जाएगी और कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। टू कैश अकाउंट टैली हो जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट की टोटल ट्रांसफ़र करते हैं और फिर बैलेंस निकालते हैं। तो इनका बैलेंस आ गया 2667 और क्यू का बैलेंस है 1333। तो ये ट्रांसफ़र करेंगे कैश अकाउंट को, ये अकाउंट क्लोज कर देते हैं।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज किया। उसके बाद उसको कैश को ट्रांसफ़र करेंगे कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय पीस कैपिटल बाय क्यूज कैपिटल। टू 667 और 1333 टैली होता है क्या चेक करते हैं। $24,000 टैली हो गया। तो ये इधर की साइड 24,000 टैली हो गया। बाकी जो अकाउंट्स है ये अपने आप टैली हो जाएंगे। तो ये कैश अकाउंट टैली किया, फिर ये इक्विटी शेयर्स 48,000 से टैली हो जाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर का डिबेंचर अकाउंट वो भी अपने आप 48,000 टैली हो जाएगा। उसके बाद लिमिटेड कंपनी अकाउंट वो भी अपने आप टैली हो जाएगा 1,20,000 से। तो ये सारे अकाउंट्स टैली हो गए। अभी इसमें अपने को नई जो लिमिटेड कंपनी है उसका जर्नल भी बनाने का है। इसका एंट्रीज बहुत इजी रहता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करने का। सबसे पहला फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं इन द बुक्स ऑफ लिमिटेड कंपनी। इसके बुक्स में हम लोग करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाते हैं। डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। अभी इसमें सबसे पहला क्या हो रहा है, हम लोग बिजनेस परचेस कर रहे हैं। तो जो एंट्री आती है बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स फर्म अकाउंट, तो पहली एंट्री है बिजनेस परचेस अकाउंट, मतलब बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज आ गए। तो बिजनेस परचेसेस मतलब पहले प्राइस फिक्स कर रहे हैं, बिजनेस परचेसेस अकाउंट डेबिट, और ये प्राइस अपने को ड्यू है वेंडर फर्म के लिए टू वेंडर्स फर्म अकाउंट। अभी इसमें अपने को बिजनेस परचेस अकाउंट जो क्लोज करने का है वो एसेट्स और लाइबिलिटीज से क्लोज करना है, और वेंडर्स फर्म जो अकाउंट है वो अपने को उनको कैसे सेटल किया है, क्या क्या उनको दिया है उससे सेटल करना है। अमाउंट है पीसी का 1,20,000, 1,20,000। उसका नरेशन बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड परचेस कंसिडरेशन, बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड परचेस कंसिडरेशन। ठीक है, अभी जो भी एसेट्स लिया है न्यू फॉर्म में उनको डेबिट देना है, और जो भी एसेट जो भी लाइबिलिटी लिया है उनको क्रेडिट देना है। तो अभी क्या क्या एसेट्स लिए हैं,
सबसे पहला कैश अकाउंट डेबिट 14,000, कैश के बाद डेटर्स अकाउंट 52,000, उसके बाद स्टॉक अकाउंट 32,000, स्टॉक अकाउंट के बाद मशीनरी अकाउंट 10,000, फिर फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस 32,000, अभी एसेट्स लिख के होने के बाद एक लाइन कभी भी छोड़ देने का रहता है बैलेंसिंग फिगर के लिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स से टू क्रेडिटर्स अकाउंट एक लाइन छोड़ दो, और क्रेडिटर्स की जो अमाउंट है वो है 60,000, और इधर अपने को अभी बिजनेस परचेसेस अकाउंट क्लोज करना है 1,20,000 से, तो इधर बिजनेस परचेस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट देंगे टू बिजनेस परचेस अकाउंट। $1,20,000। अभी अपने को क्या करना है, ये दोनों का टोटल चेक करना है। अभी समझो एसेट्स का टोटल ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ का कम है, तो डिफरेंस लाइबिलिटी साइड में आएगा कैपिटल रिजर्व, और अगर लाइबिलिटीज़ का ज़्यादा है एसेट्स का कम है तो इधर गुडविल आएगा। अभी दोनों का टोटल चेक करते हैं, लाइबिलिटीज़ का 1,80,000 है और एसेट्स का चेक करके देखते हैं। एसेट्स का 1,40,000 है, तो डिफरेंस डेबिट में आ रहा है। ये क्रेडिट का 1,80,000 से 1,40,000 गया, 40,000 का गुडविल आएगा, तो इधर एंट्री आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000। अगर समझो लाइबिलिटीज़ में आता था तो वो कैपिटल रिजर्व करके मानते थे, लेकिन अभी डिफरेंस जो है एसेट साइड में आ गया है, तो उसको अपने को गुडविल एज्यूम करने का है। सबको ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया। लाइबिलिटीज़ की टोटल ज़्यादा है 1,80,000, एसेट की 1,40,000 है, तो डिफरेंस डेबिट में आ रहा है, उसको गुडविल एज्यूम करने का। नरेशन बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर। ठीक है, अभी और एक एंट्री अपने को करने का है। ये जो वेंडर्स फर्म अकाउंट है ये अपने को क्लोज करने का है। अभी ये क्लोज करने के लिए इसके बदले में हम लोग ने क्या क्या दिया है, इसको अपने को क्रेडिट देने का है। तो वेंडर्स फर्म को अभी डेबिट देना है और उसके बदले में क्या क्या दिया है उसको क्रेडिट। तो एंट्री आएगा वेंडर्स फर्म अकाउंट डेबिट,
वेंडर्स फर्म विंडोज फॉर्म अकाउंट डेबिट 1,20,000, उसके बदले में क्या क्या दिया, कैश दिया 24,000, अभी इधर कैश है 24,000 की, फिर उसके बाद डिबेंचर्स है 48,000, डिबेंचर्स अकाउंट 48,000, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, उधर हम लोग इक्विटी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी बोलते हैं, लेकिन इधर बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ये लाइबिलिटी है और ये कैपिटल है उनका, तो उनके लिए नए कंपनी के लिए उनको नाम देने का इक्विटी शेयर कैपिटल, और जिसने टेक ओवर किया है उनके लिए वो एसेट है, उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट है। यही शेयर्स ओल्ड फर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है और नई कंपनी जो बन रही उनके लिए लाइबिलिटीज़ है एज अ शेयर कैपिटल। तो बीइंग एंट्री फॉर सेटलिंग परचेज कंसिडरेशन, एंट्रीज बहुत इजी है। सबसे पहला आपको बिजनेस परचेज का एंट्री करना है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, मतलब बिजनेस आ रहा है करके बिजनेस परचेज को डेबिट दे रहे और वेंडर्स फर्म गिवर है तो वेंडर्स फर्म को क्रेडिट दे रहे। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स फर्म अकाउंट, ये एंट्री सबको क्लियर है। अभी उसके बदले में अपने पास एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आ रहे हैं, तो जो भी एसेट्स है उनको डेबिट देना है कैश से लेके गुडविल तक, और फिर लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स है उसको क्रेडिट देना है और बिजनेस परचेज अकाउंट को भी क्रेडिट देना है। अभी उसके बाद वेंडर्स फर्म अकाउंट क्लोज करना है, उसके बदले में कैश, डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स दिए, तो उसके बदले में क्या क्या दिया है ये अपने को इधर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो अभी ये प्रॉब्लम हो गया। ओके, थैंक यू।